प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बहुपद के सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें छह भाग हैं। छह भाग में से हम 5 की चर्चा करेंगे और 4 की चर्चा करेंगे और 2 भाग आप खुद एक्सरसाइज के रूप में करना उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि आपके सामने क्या दे रखा है कि गुणनफलों का योग और नहीं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो आपको बहुपद ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, इसमें ज्ञात क्या करना है? बहुपद का समीकरण निकालना है। बहुपद ज्ञात कीजिए या बहुपद का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको बहुपद निकालना है। और बहुपद का समीकरण क्या होता है? मैंने आपको 2 तरीके से इसको करवाया था। पहला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। ये क्या है? बहुपद है। यह आपको याद करना है, जिसमें आपको योग फल दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का योग फल दे रखा है, शून्यकों का क्या दे रखा है? गुणनफल। आपको कुछ नहीं करना, समीकरण में सीधा मान पुट आउट करना है और समीकरण निकालना है, याद करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन हम करते हैं। तो करेंगे तो इसमें मान रखते हैं। इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योग बल कितना दे रखा है? 1/4 दे रखा है। तो मैं 1/4 इंटू एक्स। आगे दे रखा है गुणनफल। तो गुणनफल कितना दे रखा है? -1 दे रखा है। तो -1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 0 रखो या मतलब एक बात है। एक्स स्क्वायर, अब इनको क्या करना है आपको? इनका लेना है एलसीएम। यानी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4, और ये 4 बटा में उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या बन गया? द्विघाती बहुपद का क्या बन गया? समीकरण बन गया। इतना इजी है। आप इसको दूसरे रूप में, मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में, बता रखे हैं कि आप सेकेंड रूप में भी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की अगर तुलना करके करोगे तो भी आप ये समीकरण याद कर सकते हो। ठीक है। अब इसका देखो दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको दे रखा है वो सेम ही चीज है कि योग बल कितना है? शून्यकों का योग बल दे रखा है आपको √2। शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? 1/3 दे रखा है। यानी शून्यकों का योग बल है √2, शून्य का गुणनफल है 1/3। आप इस समीकरण में मान रखो सीधा, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस योग बल कितना है? √2x प्लस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। आगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर, अब देखो इसके भी बट्टा में 3 है तो सबका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जिनके जिनके साथ में संख्या है नहीं उनसे क्या करा देते हैं? गुणा करवा देते हैं। ठीक है। तो 3√2x प्लस 1, ये बटा में 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमें क्या प्राप्त होगा? द्विघाती बहुपद का क्या मिल गया? समीकरण मिल गया। ठीक है। इसी तरीके से तीसरे में करते हैं। आपको योगफल दे रखा है, कितना दे रखा है? शून्यकों का योगफल दे रखा है 0। शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है? √5 दे रखा है। तो अब हम समीकरण में मान रखेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है? 0 इंटू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस कितना हो जाएगा? √5 बराबर क्या होगा? 0। तो 0 से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है। तो 0 को कोई वैल्यू नहीं है तो इसकी जगह हम क्या रखते हैं? प्लस का √5 बराबर क्या हो गया? 0। तो इसका बहुपद का समीकरण क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। आगे देखो पांचवा। चौथा आप खुद करना, इसका छठा पार्ट भी आप खुद करना। 2 5 हम करते हैं। इधर देखो अगले का सॉल्यूशन। आपको योग बल कितना दे रखा है? -1/4 दे रखा है। और गुणनफल आपको कितना दे रखा है? 1/4। वो माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है। तो आप मान रखो एक्स स्क्वायर माइनस योग बल है माइनस में, तो माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 या x/4 कर दो सीधा। ठीक है। 1/4 बराबर क्या हो गया? 0। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 4 बट्टा में ये दोनों इनका एलसीएम 4 आएगा। 4 बट्टा में से कहा जाएगा? 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो हमें कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया? 4x स्क्वायर x प्लस 1। अब ये प्रश्नावली एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट।
अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर की दृष्टि से बनते हैं अलग अलग टाइप के, वो टाइप पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं जो इस प्रश्नावली के आधारित पर क्या है कि पेपर की दृष्टि से अलग अलग कुछ टाइप बनते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो जैसे बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने अब आपको एक समीकरण बताई थी, मैं मानक समीकरण बताई थी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो इनमें अगर हम शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी नहीं कि अगर शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो बी, ए और सी का मान आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, तो मान निकालो, सीधा मान रखना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। तो बी का मान कितना है, 7 है, बी का मान कितना है 7 है, तो बी की जगह मैंने कितना रख दिया 7, और वो किसका है माइनस का, और बार क्या है माइनस। बटम ए का मान कितना है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1। तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो गया प्लस। तो योगफल कितना आ गया हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 7 आ गया। आपको जरूरी नहीं है कि शून्य को निकाले और शून्य को फिर योग किया जाए, आप सीधा भी कर सकते हो, वरना आप ऐसे है कि इनको पहले इनका मान निकाला जाए यानी शून्य ज्ञात किया जाए, शून्य को ज्ञात करके योग किया जाए, उससे अच्छा है कि आप सीधा करो, उत्तर सही आएंगे। ठीक है, तो योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और बी का मान जितना दे रखा है वो रखना है, और सीधा निकल जाएगा मान। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य ज्ञात करना है। अब इसमें शून्य निकालना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि बताई थी, मैंने आपको गुणनखंड की विधि बताई थी। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो क्या करेंगे कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, जोड़ने पर माइनस का कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी बताओ, 2 और 3 हो गई, संख्या कौन सी होगी 2 और 3। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस के कितने हो जाएंगे 6, यानी कि एक को किस रूप में तोड़ दिया माइनस 3x और प्लस 2x के रूप में। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बच गया x माइनस 3 प्लस इधर क्या कॉमन आ रहा है x 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x 2 का भाग 6 में कितने बार गया 3 बार, बराबर 0। आगे क्या हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो x का मान एक तो माइनस 2 हो जाएगा और एक x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस बहुपद के शून्य कितने हुए माइनस 2 और 3। आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करना है तो आप कौन सी विधि करोगे, गुणनखंड विधि करना। ठीक है, अगला सवाल देखो, ऐसे सवाल है जो ऑप्शन में पूछे जाते हैं कि बहुपद दे रखा है आपको पी एक्स बराबर दे रखा है ब्रैकेट 2 माइनस एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस की घात कितनी होगी। तो आपको पता है आप इसका सॉल्यूशन करोगे, पहले इनका क्या करोगे सॉल्यूशन। आपको वैसे भी पता चल रहा है कि दो संख्या आपस में कांस्टेंट गुणा के रूप में, तो स्क्वायर तो बनेगा, तो अधिकतम पावर तो कितनी आनी है, वैसे भी 2 आनी है, और जितनी अधिकतम पावर उसको हम क्या बोलते हैं घात बोलते हैं। तो इनको गुणा कर लो आपस में, दो को इनसे गुणा करेंगे x माइनस 6 से, फिर माइनस x को मैं किससे गुणा करूंगा x माइनस 6 से गुणा करूंगा, तो इनको गुणा कराते हैं कितना होगा 2x माइनस 12 माइनस x को x से गुणा करूंगा माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6x। तो अधिकतम घात को पहले लिखना है, तो ये कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8x और माइनस की कितना हो गई 12। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, ये अधिकतम घात कितनी है, ये 2 है, ये अधिकतम घात कितनी है 2। तो इसकी अधिकतम घात, इसका आंसर कितना हो जाएगा, अधिकतम घात कितनी है, ये 2 है, ये कितनी है 2 लिखना। ठीक है, वैसे ही आपको देखो अंतिम वाला सवाल क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है आपको, एक संख्या दे रखी है बहुपद दे रखी है, इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है कि कितने शून्य होंगे। तो आपको मैंने बताया कोई भी बहुपद है उसमें अधिकतम घात होगी उतने हमारे क्या होगा सॉल्यूशन होगा, उतने हमारे शून्यकों की क्या होगी संख्या। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यकों की संख्या होगी घात अधिकतम कितनी है, घात अधिकतम कितनी है इसकी 2 है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो गई 2 होगी। अगर घात 3 है तो शून्यकों की भी संख्या कितनी होगी 3 होगी। घात 4 है तो शून्यकों की भी संख्या कितनी होगी 4 होगी, ये ध्यान रखना। अगली स्लाइड में अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से द्विघात बहुपद नहीं है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन को देखकर बताना है कि निम्न में से द्विघात बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का कारण क्या होगा, जिसकी घात हमें 2 है वो तो बहुपद है, जिसकी घात 2 नहीं है वो क्या है बहुपद नहीं है। तो देखो इसकी घात 2 है अधिकतम, तो ये तो बहुपद होगा, इसकी घात भी 2 है तो ये भी क्या होगा बहुपद होगा। इसकी देखो देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, तो भी इसकी अधिकतम पावर कितनी आएगी 2, तो ये भी है।
अब देखो इसमें क्या है कि घात तीन तीन है, तो तीन घात वाले को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो त्रिघात बहुपद है तो हमें तो द्विघात चाहिए, तो द्विघात में अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो। तो ये हमारा आंसर है, नहीं होगा, ठीक है। नहीं अगर इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो आंसर तो ये होगा, और बाकी क्या है, बहुपद द्विघात है, ठीक है। नहीं तो आप ध्यान रखना कि इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखना द्विघात ना हो तो आपको दो ही घात याद रखने हैं। तो जिसमें दो घात है वो द्विघात होगा, और जिसमें दो घात नहीं है तो वो क्या है, हमारा आंसर है, नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, आपको एक बहुपद दे रखा है जिसमें आपको एक शून्य का मान दे रखा है और इसमें के का मान पूछा है, तो कुछ भी नहीं करना है। आपको जो शून्य दे रखा है वो अक्स की जगह पुट करना है और के का मान निकल जाएगा। तो जैसे मैंने अक्स की जगह कितना पुट कर दिया, दो का स्क्वायर, फिर दो प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, चार को मैं तीन से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, बारह, प्लस दो प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो बारह और दो कितने हो गए, चौदह, और प्लस है के, ये 14 उधर जाएंगे तो किसके हो गए, माइनस के। तो के का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 14। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आपको शून्य का सीधा मान जहां पर एक्स दिखाई दे या वाई दिखाई दे, जो भी दिखाई दे वहां पर सीधा पुट करना है और के का मान निकल जाएगा। आगे देखो, आपको समीकरण ये बहुपद का समीकरण दे रखा है, इसमें आपको शून्य निकालना है, यानी अल्फा और बीटा क्या है, दो शून्य, इनको निकालना है और निकाल कर आपको इनका योग करके बताना है, ठीक है। तो शून्य निकालते हैं, शून्य निकालने के लिए हमें कौन सी विधि उचित रहेगी, गुणनखंड विधि। कौन सी, गुणनखंड विधि। तो क्या होगा, गुणा करने पर तो एक आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, दो आना चाहिए। क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस एक हो जाएगा, बराबर है जीरो। बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इनमें से कॉमन क्या गया, अक्स, तो अक्स प्लस एक बच गया। इधर कॉमन क्या आ जाएगा, एक, तो अंदर क्या बचेगा, अक्स प्लस है एक, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो अक्स प्लस एक, एक हो जाएगा, अक्स प्लस है एक, बराबर क्या हो गया, जीरो। तो अक्स का मान एक, तो दोनों क्या आएंगे, माइनस के एक और माइनस के एक। तो ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, ये मान हमें कहाँ रखना है, इधर रखना है। अल्फा का मान हमारे पास पहला शून्य है कितना है, माइनस एक, दूसरा शून्य है कितना है, माइनस एक। तो यहाँ पर मैं मान रखूंगा तो माइनस एक बटा एक प्लस माइनस एक बटा एक। अब प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस एक बटा एक, एक में एक का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और वो भी किसका जाएगा, माइनस का आएगा, और ये भी कितना हो गया, माइनस का एक। तो इनका उत्तर कितना आ गया, माइनस का दो। तो इसका योगफल कितना आ जाएगा, माइनस का दो। हम अगली स्लाइड में एक त्रिघात वाले बहुपद की बात करेंगे जो पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, वो क्वेश्चन उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें अधिकतम घात कितनी होगी, तीन होगी। जिसमें मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जिसमें अधिकतम घात कितनी होगी, तीन होगी। अब इसमें क्या होगा कि अगर इनका योग किया जाए, अब इसमें शून्य कितने होंगे, तीन होंगे। मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो इसमें तीन शून्य होंगे। अगर मैं तीनों का योग किया जाए, शून्यकों का योग किया जाए तो किसके बराबर आएगा, बी अपॉन ए के बराबर आएगा। जबकि इन तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ में गुणा करके योग किया जाए, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इनका अगर गुणन किया जाए, गुणा करके अगर योग किया जाए तो ये किसके बराबर आएगा, सी अपॉन ए के बराबर आएगा। यदि इन तीनों को आपस में गुणा किया जाए, यानी अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा, तो क्या आएगा, माइनस डी अपॉन ए आएगा। तो ये तीन वेराइटी अलग अलग, तीनों ध्यान रखना, ये किसकी है, ये त्रिघात बहुपद की है, याद रखना, ठीक है। नहीं तो इनका आपस में योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा, माइनस डी अपॉन ए होगा। ये इनका सी है, सी अपॉन ए होगा, और आपस में गुणन कितना होगा, माइनस डी अपॉन ए होगा। अब देखो ये हम क्वेश्चन लेकर करते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इधर देखना।
एक बात और ध्यान रखना चाहिए, बहुपद जो है, द्विघाती बहुपद है चाहे त्रिघाती बहुपद है, अगर आपको शून्य दे रखे हैं या शून्य निकालना है तो याद रखना जो शून्य निकलेगा उसका मान अगर हम उस बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान हमेशा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है बहुपद का मान तो आपका जो शून्य देगा वो क्या होगा, गलत है, आप उसको दोबारा करना होगा, ठीक है। नहीं, एक बात नोट लगा कर लिख लेना कि किसी भी बहुपद में अगर शून्य का मान दे रखा है, वो शून्य का मान वापस अगर बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इधर देखो 3x² 3x³ 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर क्या है, 0। ये एक त्रिघात बहुपद है। अब इसमें आपको पूछा जाए कि शून्य का योग कितना होगा, तो शून्य इसमें पहले आप ऐसे लिख लो कि a का मान कितना है, a का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है, 4 है, c का मान कितना है, 5 है, और d का मान कितना है, 3 है। इसे मान दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्य को योग क्या लिख रखा है, माइनस बी अपॉन क्या होता है, ए होता है। और वैसे क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है, गामा। तो माइनस बी यानी बी का मान कितना दे रखा है, हमारे को 4 दे रखा है, तो माइनस के 4 बटा कितना हो जाएगा, 3। आगे दे रखा है इनका आपस में गुणन, गुणन कितना होगा, यानी शून्य होगा गुणन बल कितना होगा, गुणा करके योग करेंगे तो कितना होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा, इनका योग कितना होगा, सी अपॉन ए होगा। सी का मान कितना है, 5, और ए का मान कितना है, 3। आगे इन आपस में इन तीनों का गुणन कितना होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, इन तीनों का आपस में गुणन कितना होगा, डी, यानी डी का मान है 3 और माइनस 3 बटा ए का मान कितना है, 3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। इस हिसाब से आपको इनकी क्या करनी है, तुलना करनी है इन क्वेश्चनों में। जबकि ये आपके पेपर की दृष्टि से नहीं है, एग्जाम में 3 घात वाला आपको नहीं पूछा जाएगा, द्विघात वाले ही समीकरण पूछे जाएंगे। तो ये आपको एक समझने के लिए ध्यान रखना कि त्रिघात को सॉल्यूशन कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, उसके लिए मैंने क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज हम 2 चर वाले एक समीकरण पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।